मित्रों, मैं जब भी ये मुशायरा में आता हूँ, सैयद सलाउद्दीन की मुशायरा में, मुझे बहुत एक कठिन समस्या पैदा होती है कि मैं अंग्रेजी में बोलूँ या ब्रोकन हिंदी में बोलूँ। उर्दू तो नहीं हो सकता है। जब हमारा दोस्त अजमान साहब इधर आके इंग्लिश में शुरू किया, मैं तो बहुत खुश हो गया था। एक तो आदमी है वो मुझसे भी कम हिंदी बोलता है इसलिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा बोला मुझे पता नहीं क्या करूँ अभी। ये सलाउद्दीन साहब है, उसका इनिशियल्स मैं जानता नहीं हूँ, हमेशा उनको मुशर्रा सलाउद्दीन बोलता हूँ। इतने अच्छे काम कर रहे हैं। ये हिंदी और हमारा इतना शायर है इधर। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा इंग्लिश में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, थोड़ा आसान है, लेकिन ये सब देख के मेरा अंग्रेजी भाग गया इधर से। वो भूल गया अभी, पता नहीं क्या करो। थोड़ा कोशिश करता हूँ हिंदी में। तो स्कूल में थोड़ा हिंदी सीखा था। जो मैं हिंदी बोलता हूँ वो बहुत आसान है। जो भी 10 बॉलीवुड फिल्म देखा है वो बोल सकता है, भाषण भी देख सकता है हमारा हिंदी जैसा। लेकिन मैं सोचा था कि ये बहुत गंभीर फंक्शन है, इसलिए मैंने एक विद्वान साहब से, हिंदी विद्वान साहब से एक स्पीच लिखवा के लाया था। बहुत शुद्ध हिंदी है इसमें। मैं रास्ते में देख रहा था, पढ़ने में भी मुश्किल है। समझने तो दूर है। तो इसलिए थोड़ा मैं कोशिश करता हूं। मैं जब हिंदी सीख रहा था स्कूल में, बहुत एक समस्या था। हिंदी में एक बहुत कठिनता है, उसमें सिर्फ 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। सो मैं इतना कंफ्यूजन हो रहा था, ये मेज क्या है, कौन सा लिंग है, ये पेन कौन सा लिंग है। सो मेरा गुरुजी तो इतना गुस्सा हो के एक बार मुझे बताया, तुमको किसी लिंग का पता ही नहीं है, हा? तुम्हारा लिंग क्या है वो तो पता है क्या? मेरे इतना घबरा के मैंने उनको बोला, गुरुजी अभी डिक्शनरी दे के बता दो मेरा लिंग क्या है। लेकिन मैंने सुना कि जिनका मातृभाषा हिंदी है उनको भी ये समस्या है, पता नहीं। तो मेरा माफ कीजिए, मैं थोड़ा बोल देता हूं इधर उधर ट्राई करके। ये उर्दू भाषा है, ये बहुत ऊंची भाषा है। ये सिर्फ विद्वानों के लिए होता है और शायरों के लिए होता है। शायरों के लिए बनाया गया लैंग्वेज जैसा लगता है। इससे ऊंची विचारों के लिए चर्चा करने के लिए होता है, फिलॉसफी डिस्कस करने के लिए होता है, और अच्छा शायर बना के औरतों को इंप्रेस करने के लिए होता है। मैं कभी नहीं देखा इस उर्दू भाषा में झगड़ा करना, कभी नहीं देखा मैंने। एक झगड़ा करने के लिए भाषा नहीं है ये। अब कोई गुस्से में कर रहा है तो भी मुझे समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो भी जब उर्दू बोलते हैं वो कविता जैसे होता है। ये मुशायरा उनका ट्रेडिशन है, हमारा ट्रेडिशन है। इस उर्दू लैंग्वेज है, ये इसमें बहुत लैंग्वेज
जुड़े हुए हैं। अराबिक होता है, पर्शियन होता है, हमारा हिंदुस्तानी होता है, आजकल शायद अंग्रेजी भी है। ये बहुत सुदृढ़ लैंग्वेज है, बहुत अमीर लैंग्वेज है। ये सिर्फ अमीरों के लिए लेकिन अमीर लैंग्वेज है। ये पाकिस्तान का राष्ट्रभाषा है, लेकिन पाकिस्तान में कितने लोग ओरिजिनल उर्दू बोलते हैं मुझे पता नहीं। जब भी मैं पाकिस्तानी लोगों को मिलता हूँ, एक मैं पंजाबी बोलता हूँ, एक बोलते हैं सिंधी बोलता हूँ और एक पुश्तू बोलता हूँ। लेकिन इंडिया में बहुत लोग बोलते हैं उर्दू लैंग्वेज। शायद हमारे देश में जो उर्दू बोलने वाले पाकिस्तान से भी ज्यादा है। ये हमारा संस्कृति है। किसी ने बोला हमारे देश में 28 राज्य है और हजारों लैंग्वेजेस है। ये हमारा देश की संस्कृति है। जो भी आके अपना धर्म, अपना भाषा प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये मुशायरा आज हमारे गणराज्य के अवसर पे हो रही है। मैं भारतीय सरकार की ओर से, मेरी एम्बेसी की ओर से, मिस्टर सलाउद्दीन साहब है, वो हमेशा हर साल कर रहे, बहुत मेहनत डाल के, उनके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुक्रिया देता हूँ। आप आज सब नींद छोड़ के इशारों को सुनने के लिए आए हैं। तो मेरे भाषण की कोई जगह नहीं है अभी। सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।